ये कशी आहेस? ये अर्चना, ये जयवंत के काका काकू हैं, अभी अभी सातारा से आए हैं। जी। आज हम सब लोगों को अपने बहू के हाथ का खाना खाना है, बनाओगे ना तुम? ठीक है, तो फिर तुम रसोई में जाकर तैयारी शुरू कर दो, मैं बस अभी आती हूँ। कौन से डिब्बे में क्या क्या रखा है आकर बताती हूँ। हाँ काका तुम ही बसा, मैं अपना ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ, फिर ज्वाइन करता हूँ आपको। अरे प्रभा, हाँ और भी रिश्तेदार आने वाले थे। हाँ, बस आते ही होंगे, उन्होंने मुझे कहा था। मी आज जाते हैं, जरा तिला मदत करते हैं। आलेच। अर्चना, आज तुम्हारी परीक्षा है। जयवंत खाने का बहुत शौकीन है और इस मामले में तूने अगर उसका दिल जीत लिया तो समझो सारी जिंदगी वो तेरी मुट्ठी में। यहाँ पे पूरे मसाले वाले डब्बे रखे हुए हैं, शक्कर और नमक इधर है, यहाँ सब्जी है, बर्तन है, तुझे जो बनाना है बना देना। हाँ, संभाल चिल्ला। चल। खरं सांगू का मीना ते तुम्हाला, शुरुआत में ये लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी। बस जयवंत ने कहा इसलिए हमने हाँ कर दी। पर सच कहूं तो अब मुझे ऐसे लगता है शायद मैं गलत थी। ये लड़की उतनी भी बुरी नहीं है, बस अपने अतीत के साये से बाहर निकल कर आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आई खाना बन गया। तो एक काम कर बेटा, जयवंत उसके कमरे में है तो उसके लिए उसके कमरे में ही खाना दे देना और फिर बाहर हम लोगों के लिए लगा देना, और तब तक बाकी सारे लोग भी आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। जयवंत, ये क्या, इतना फीका खाना? अच्छा, शायद तुम जानती नहीं हो, मैं मराठा है, हम लोग तीखा खाना खाते, फीका नहीं। और जब हम दोनों की शादी होने वाली है, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। खैर, जान दो, अभी मुझे अब मूड नहीं है और काम भी बहुत है। आई कितना तीखा है। अरे देवा, मानो बेटा, तू इतना बड़ा हो गया, अभी तक तूने तीखा खाना सीखा नहीं। कल तू 1 साल और बड़ा होने वाला है, अभी तो तीखा खाने को सीख बेटा, सीख। आई तुझे पता है श्रावणी, मानव और सचिन है तो मेरे ही बेटे, लेकिन मेरा सचिन मिर्ची के बिना खाना नहीं खाता था, और ये इसे तो मिर्ची की एलर्जी है। आज अगर मेरा सचिन होता ना तो इस बात पर मानव को इतना बोलता। अर्चना, आज से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। अब आने वाले हर पल में मैं तुम्हें 1000 बार तड़पाऊंगा और शादी के बाद तब तक तड़पाता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जलील करके बाहर न फेंक दूं। बारह बज गए, मानव का जन्मदिन है।
दादा दादा चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ? दादा सवाल मत कीजिए, बस जल्दी चलिए मेरे साथ। अरे बंदूक चलिए, बता चलो तो सही। जल्दी दादा। अरे बंदूक कहाँ लेके जा रही हो? दादा चलिए तो सही आप। आइए कहाँ ले जा रही आइए तो सही दादा, आइए। हो? बंदूक ये दादा आप पहले आइए, पहले यहाँ बैठिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। बैठिए। दादा याद है आपको, मैंने और अर्चना वाहिनी ने आपसे एक प्रॉमिस किया था। दादा वहिनी, परसों मेरा जन्मदिन है, याद है ना आप लोगों को? अच्छा तुम्हें याद था अर्चना? नहीं मानव, दादा प्लीज। अच्छा सुनिए, जो जो चीजें मुझे चाहिए ना उसकी मैंने लिस्ट बना दी है, ये लीजिए। जन्मदिन की सुबह मुझे ये सब मिल जाएगा ना? हाँ बाबा सब मिल जाएगा, तेरा खर्च। अच्छा बहनी, इस बार आप हमारे घर पर हैं और ये मेरा पहला जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ ना कि आप इस बार सारा खाना खुद बनाएं। वो क्या है ना कि पिछली बार खाना आई ने बनाया था और वो इतना तीखा था ना कि घर का सारा पानी खत्म हो गया और खाना वैसे का वैसा ही रह गया। क्यों दादा, याद है ना आपको? बिल्कुल, वो दिन तेरा है ना, और जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। सच कहा वही, जन्मदिन का ही दिन तो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अपनी चलती है। और ये देखिए हमारे दादा, इनका तो बस यही है, जन्मदिन हर दिन एक जैसा, वही रोज सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना। आई शाम को इनकी आरती उतारती है, ये आई बाबा के पाँव छूते हैं, बस हो गया जन्मदिन। पता है आपको, मैं और सच्चू कितना कहते हैं इनको कि दादा प्लीज एक बार तो अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ये है मानते ही नहीं है। मानव, आपका जन्मदिन कब है? हाँ हाँ दादा आपको अपना जन्मदिन भी याद नहीं? अरे वो नहीं, मैं बताती हूँ। अक्टूबर में आता है इनका बर्थडे, 21 अक्टूबर को। हाँ वही। अच्छा दादा, जन्म तो आपका ही हुआ था ना, तो फिर जन्मदिन आपका ही बनेगा। तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बंधु, हम इनका जन्मदिन हर साल बनाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक है, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं जाती हूँ। हाँ तू जा बंदूक। हाँ। ये हर साल जन्मदिन? वैसे वही नहीं, जब से आप दादा की जिंदगी में आई हैं ना, दादा बिल्कुल बदल गए हैं। अरे बाबा, दादा पहले अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, लेकिन अब कम से कम आपके बारे में तो सोचने लगे हैं, आपके लिए तो वक्त निकालने लगे हैं। तू जाना, तेरे को बहुत काम था ना। हाँ बाबा, मैं जा रही हूँ। जन्मदिन किस लिए? मेरे लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपका जन्मदिन मनाऊं तो। अब बस तय हो गया कि हम आपका जन्मदिन हर साल मनाया करेंगे। लेकिन हर साल क्यों मैम? ऐसे हर साल क्यों मतलब? नहीं, वो अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि पहले हमेशा इतना डर लगता था, इतनी मुश्किलों से हम मिले हैं, कहीं फिर से।